મિત્રો ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે હાલમાં વિકાસને લઈને અમદાવાદના અને ગુજરાતભરની અંદર ડિમોલેશન થઈ રહ્યું છે કોર્પોરેશન દ્વારા અને એએમસી દ્વારા। ત્યારે આજે અમે આવ્યા છીએ અમદાવાદના જુહાપુરા સરખેજ વિસ્તારની અંદર, જ્યાં ઇન્સાફ ગ્રુપ દ્વારા એક મુહિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એક મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે કે જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે ને જે કોર્ટનો જે આદેશ છે તે આદેશને લઈને એના નકશા કદમ ઉપર ચાલીને ઇન્સાફ ગ્રુપ દ્વારા એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને અહીંયા જે લોકો રેસિડેન્સી હતા અને જે લોકો રહેતા હતા એમના મકાનો જેને પાડી નાખ્યા છે, તો જે હાઈકોર્ટનો જે આદેશ છે હુકમ છે કે જે લોકો રહેઠાણવાળો વિસ્તાર હોય અને તે વિકાસમાં આવતું હોય અને તેને ડિમોલેશન કરવામાં આવતું હોય અને તેમના ડોક્યુમેન્ટ ક્લિયર હોય અને 2010 પહેલાના રહેવાસી હોય તો તેમને પહેલા તેમનું મકાનનું આયોજન કરવામાં આવે અને તેના પછી તેમના મકાનોનું ડિમોલેશન કરવું જોઈએ। અને 2010 પહેલાના જે લોકોના જે આ મકાન આવ્યા હતા અહીંયા અને તેમના મકાનોને પણ ડિમોલેશન કરી નાખવામાં આવ્યા છે। તો ઇન્સાફ ગ્રુપ જ આજે અત્યારે હાલમાં જુહાપુરા વિસ્તારની અંદર આગળ આવ્યું છે કે જે લોકોના મકાન તૂટ્યા છે તેમને મકાનો મળી જાય તેના માટે આજે ઇન્સાફ ગ્રુપ દ્વારા આજે ફોર્મ ભરીને લોકોને સહાય મળે અને કોર્પોરેશન અને હાઈકોર્ટ દ્વારા તેમને મકાન પણ અપાવવાની આ પ્રક્રિયા આજે શરૂ કરવામાં આવી છે। તો આવો અમે જે ઇન્સાફ ગ્રુપના લોકો અહીંયા જોડાયા છે અમારી સાથે, અમે એમની સાથે વાતચીત કરીએ તે શું કહેવા માંગે। एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता, इंसाफ गुजरात। किस तरह की अभी जो मुहिम आप चलाने जा रहे हो जौहपुरा विस्तार में? सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में हम देख रहे हैं पिछले कई एक आध वर्ष से सब जगह पे डिमोलिशन का काम चल रहा है। यहाँ जुहापुरा जो मक्तमपुरा वार्ड है और सरखेज का जो विस्तार है वहाँ पे भी नेशनल हाईवे के ऊपर यहाँ पे ब्रिज बनाने की बात को लेकर, ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर डिमोलेशन के लिए नोटिसें नहीं दी गई थी, जो कई सालों पहले नोटिस दी गई थी और उसके पे मौखिक रूप से बोला गया था कि आप आपकी जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश कर दीजिए। लोगों ने स्वैच्छिक तरीके से यहाँ पे अपने दुकान और मकान तोड़े हैं, लेकिन जो मकान यहाँ पे रेसिडेंस लोग हैं उनके लिए 2010 के अंदर जो मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चुकादे है उसके हिसाब से उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने की जो बात है, इस सिलसिले में अधिकारियों द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया है और अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ बस जैसे तैसे करके इसको तोड़ने की बात चल रही है। बहुत सारे आगेवानों द्वारा ये बात रखी गई है कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था हम दिलवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको योग्य तरीके से कैसे किया जाए वो लोग अवेयर नहीं है। इसलिए हमारी टीम जो इंसाफ गुजरात की टीम है उसने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है और फॉर्मेट के अंदर सिर्फ उनको उनका नाम, उनका एड्रेस और वो कितने साल से वहाँ रहते वो अंदर उल्लेख करना है। और उसके अलावा उनके जो 2010 के पहले के जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें 4 डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है वो 4 डॉक्यूमेंट उनको एडमिट करने हमारे साथ, और ये लेकर हम कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को ये रजूआत पहुँचाएँगे। और यहाँ पे जो जिनके मकान है उनको ऐसे ही नहीं तोड़ने दिया जाएगा, ये हमारी मांग है। कॉर्पोरेशन डिमोलिशन कर रही है और इस मुद्दे को लेकर हमारी लड़ाई है कि जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब कॉर्पोरेशन और गुजरात सरकार, गुजरात शहरी विकास ने ये बात की है कि हम 2010 के जितने भी पहले मकान है वो सारों को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए हम बंधे हुए, फिर भी वो उसके कानून को उल्लंघन कर उनकी बात की, हमारी मांग कोई अलग नहीं है, उनकी बात को आगे कर डिमोलिशन कर रही है और बोल रही टीवी में कोई चीज़ नहीं देने में आती है। बिल्कुल गलत बात है। जो नागरिक 2010 से पहले कोई जगह पे स्थायी तरीके से रहता है और 25 साल से गुजरात का नागरिक है और उसके पास 4 में से 2 डॉक्यूमेंट, इलेक्शन कार्ड है, उसमें एक राशन कार्ड है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है और टैक्स बिल है, 4 में से अगर 2 डॉक्यूमेंट, उसका कोई भी 2 डॉक्यूमेंट है तो वो मकान का हकदार है। उसे 2 BHK मकान, 2 रूम हॉल किचन वाला एक मकान जिसमें सारी व्यवस्था, गटर, पानी, रोड, रास्ते की व्यवस्था करके कॉर्पोरेशन को देनी है, ये इसकी जिम्मेदारी है। और ये लड़ाई हमारी इंसाफ गुजरात की टीम लड़ने के लिए जा रही है। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप कई मामलों को लेकर हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, अगर इसमें भी जवाब अच्छे तरीके से नहीं मिला या कॉर्पोरेशन एक्शन नहीं लेगी तो क्या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिलहाल में कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन की जो नीति है उसके हिसाब से, जो राज्य सरकार की नीति है उसके हिसाब से हम मांग कर रहे हैं कि आपने जो कहा है वो आपको अमल करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें हाईकोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। इसीलिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है और ये इंसाफ गुजरात की ये टीम की तरफ से बनाए हुए फॉर्मेट में हमारे एडवोकेट KR कोष्टी साहब है, वो भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, वो हमारी टीम में है। और हमारे साथ यहाँ नूर भाई शेख, शोएब भाई सैयद, हमारे नूरजा आपा, हमारे अनवर भाई काजी, मोहसिन भाई, जाकिर भाई, तमाम हमारे साथी, हमारे तमाम साथी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे और भी हमारे साथी जो यहाँ मौजूद नहीं है।
तो जिन लोगों के मकान हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, हम सोशल वर्क जुआपुरा सरखेज में करते हैं, लेकिन मैंने देखा है अहमदाबाद के बहुत सारे विस्तारों में डिमोलिशन का काम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। लेकिन हम भाषणबाजी से उठकर सीधी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर और कोई विस्तार में भी अगर लोगों ने हमें पुकारा तो हम उस विस्तार में भी जाएंगे और उनके साथ खड़े रहकर वहाँ पे जो भी लोकल लीडर है, वहाँ पे जो भी आगेवान है, उनके साथ रहकर उनकी भी अर्जी कराएंगे, उनका भी आवेदन कराएंगे और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में जाकर हम इस बात को याद दिलाएंगे कि ये आप द्वारा की गई बात है और आपको ये करना होगा। यहाँ पर कितने मकानों का डिमोलिशन हुआ है? यहाँ पे 50 से ज़्यादा मकान जो है, जो यहाँ पे डिमोलिश हुए नहीं है, जो होने वाले हैं, लोगों ने खाली कर दिए और डिमोलिश होने वाले। इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हो रही। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात ऐसी कर रहे हैं कि हम आपको करवा देंगे। करवा देने का सवाल नहीं है। कुछ दिनों पहले, 4 दिनों पहले हमने देखा था, थेन्नारसन साहब यहाँ हमारे कमिश्नर थे, अभी पानी साहब हमारे कमिश्नर है, कल कोई और आ जाएगा, तो उनकी बातों से कुछ नहीं होगा। लिखित में जवाब मिलेगा तभी आगे कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, सरकार ने काफ़ी टाइम से यहाँ पे नोटिस दी हुई थी कि भाई ये डिमोलेशन हम करने वाले हैं। तो सरकार के आने के पहले लोगों ने स्वेच्छा से डिमोलेशन कर दिया, खुद ने ही पतरे उतारे, ये तोड़फोड़ खुद ने ही किए लोगों ने अपने आप। मगर हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपने अपने घरों में और उनके मकान टूटने वाले हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए ना, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर है कि भाई किसी का भी मकान अगर टूट रहा है तो उसको सामने मकान मिलना चाहिए। एक बाजू गुजरात सरकार ये कह रही है कि हमें कोई ने पण घर भी होना नहीं करीशो, और यहाँ पे डिमोलेशन हो रहा है तो लोग रोड पे आ रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन का क्या सवाल है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तक तो कोई आइडिया ही नहीं है। मगर हम सब चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ये मकानों का डिमोलेशन होगा तो सरकार को उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। ये जो भाई है पूरी रात दिन सो नहीं पाते, इनकी महिला जो है वो भी टेंशन में है इतनी कि क्या करूँ, मेरा मकान टूटने वाला है, हम लोग रोड पे आ गए, किराया इतना है मकानों का, डिपॉजिट कहाँ से लानी, मकान खरीदना तो बहुत दूर की बात है, मगर किराए से भी ले नहीं सकते। तो सरकार से हमारी नम्र अपील है कि अगर ये मकान तोड़ रही है तो सामने उनको घर दे, यही हमारी डिमांड है। इरशाद अहमद शेख। क्या मकान थी आपकी या दुकान? मकान है यहाँ पे। अच्छा, कितने सालों से आप रह रहे हैं? यहाँ 87 से रह रहे हैं। क्या डिमांड है? डिमांड बस यही है, मकान टूट रहा है तो उसके एवज में कोई मकान सामने देने बोल रहे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अरेंजमेंट लगा नहीं है। तो सर्वे वगैरह हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट पहुंचाने का बोला, 1-2 डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने का, एजाज भाई लेके आए फॉर्म भरने का वो, लेकिन अभी तक कोई ऑफ सर्वे करने आया नहीं है। आपको मालूम है कि भाई ये नियम के हिसाब से पहले वैकल्पिक व्यवस्था हो उसके बाद तोड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपने उनसे कहा है कि? जी कहा है। तो कुछ जवाब दिया? नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम होने की वजह से इस तरीके से किया जा रहा है या? वो ये बेस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ है, डेमोलिशन कर रही है, अब वो रोड कटिंग में आ रहा है तो हो रहा है, लेकिन जो सामने का गवर्नमेंट ने बोला है वैकल्पिक देने के लिए सहाय जो भी, तो वो अगर देगी तो बहुत है, सामने मकान मिल जाएगा। अपना रेसिडेंस है, रेसिडेंस जा रहा है तो उसके लिए देनी बोली गवर्नमेंट, तो उसके लिए कुछ आयोजन कर दे बस, और क्या। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ। अभी जो ये डेमोलिशन की जो सरकार ने नीति चालू की है, गुजरात के अंदर कई दिनों से डेमोलिशन होने जा रहा है और कई जगह पे डेमोलिशन हो चुका है। सबसे पहले सरकार जब डेमोलिशन करती है तब पहले ग्राफ बनाया जाता है और सर्वे किया जाता है कि किनका रेसिडेंसी एरिया टूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एएमसी ने बिल्कुल भी सर्वे नहीं किया है कि लोगों के घर टूटे जा रहे हैं। ये सीधा हाई कोर्ट के जो हुक्म है और इनका जो रूल्स है उसके खिलाफ काम एएमसी ने किया है। अभी जो यहाँ पे रेसिडेंसी के रहने वाले लोग हैं वो लोग बहुत मेहनत के बाद ये घर ले चुके हैं और घर पे रहते हैं। अभी उनको बेघर किया गया है तो अभी वो कहाँ जाएंगे? एएमसी के हमने कमिश्नर से भी बहुत सारी मांग की है और उनको आवेदन भी दिया है कि इनके लिए वैकल्पिक जगह का तुम जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्द से जल्द इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जावे, लेकिन अभी तक कमिश्नर ने कुछ काम नहीं किया है। और लोगों के जब डेमोलिशन की बात आई तो लोग अपने आप डेमोलिशन के लिए अपने आप घर खाली कर दिया है, लेकिन जो कमिश्नर हैं। एक चीज़ ये बताइए कि कहीं ना कहीं लगता है कि सियासी रहनुमाई कम है मुस्लिमों की, इसलिए इस तरीके काम हो रहे हैं। अहमदाबाद में बहुत सारे इलाकों में गैर कानूनन कब्जे हैं लेकिन वहाँ नहीं हो रहा है, तो
यहाँ पर लग रहा है आपको कि भाई मुस्लिमों को कोई सियासी हिस्सेदारी, सियासी औकात नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। नहीं, ये जो बात है वो गवर्नमेंट इसको विकास के नाम पे ले रही है, तो अभी हम इसको सियासत दौरे और हिंदू मुस्लिम पे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे हिंदू लोगों का भी डेमोलेशन हुआ है। लेकिन ये जो सरकार की नीति है विकास की, ये साफ साफ दिखता है कि जुआपुरा में विनाश हो रहा है, क्योंकि कई जगह पे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और कई जगह पे लोग बिना घर और घर के बिना हो रहे हैं। तो मैं ईएमसी और सरकार से सबसे पहले ये मांग करूँगा कि इनके लिए वैकल्पिक जगह का तुम जल्द से जल्द व्यवस्था की जावे। अयूब खान, अब्दुल हमीद खान। अयूब भाई कहाँ रहते हैं आप? सरखेज सपना टॉकीज के पास। अच्छा, वहाँ पे कितना मकान आपका है और जो कटिंग में आने वाला है? वहाँ पे हमारे सबके मकान है, 2 मकान तो पूरे ख़त्म ही हो जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। दूसरी कटिंग इतनी की हुई है कि जिसकी कोई आज हमको नोटिस मिल गई कि जैसे भाई ये कटिंग हो रहा है, आप अपना कर लो, लेकिन पब्लिक बच्चे लेके रहेगा कोई इंसान, कहाँ रहेंगे? जिसका घर जा रहा है उसको तो वो पता होना चाहिए कि रहने का मौका थोड़ा चाहिए। जिसकी आवक नहीं, वो क्या करेगा, किस कदर से गुजारा करेगा? जो अभी हाल का जो महंगाई का दाम है, जो किराए पे लेने की किसी की औकात की ताकत ही नहीं है अभी हाल में। हर इंसान तकलीफ में गुजारे, किसी के रोजी रोज़गार नहीं है, हर परेशान है। घर की औरतें, बच्चों की पढ़ाई का आगे का क्या होगा हमारा? अच्छा, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई है या नहीं? हमने अभी एजाज भाई ने हमको बोला, हम आए हैं, एजाज भाई ने बताया हमको कि भाई इस तरह का है, अपने कोशिश करो, मेहनत करो कि कुछ सरकार अपनों को दे दे। हमको खुद नहीं, मेरा खुद का जन्म यहीं का ही है, सरखेज का। आपके पास अपने मकान के डॉक्यूमेंट वगैरह? जी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, दस्तावेज जी सब है हमारे पास, और ऑलराउंडर डॉक्यूमेंट है हमारा। हमारे बाप दादा से ही हम यहाँ रहते हैं, और एक मेरे चाचा के लड़के का, मेरे भाई का भी है, फुरकाना आगे बेटा। मेरा नाम अब्दुल पठान है और हम लोग 1985 से सरखेज में रहते हैं। डॉक्यूमेंट हम लोग के पास 85 से सभी डॉक्यूमेंट है। अभी आज हम लोग को नोटिस मिला हुआ है कि आपका जो भी है डेमोलिशन होने वाला है 10 डेज़ के अंदर। तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग के छोटे छोटे अभी जो बच्चे हैं बराबर, उनके लिए कोई ऐसे वैकल्पिक हम लोग को व्यवस्था हमारे मकान के तौर पे मिल जाए, वो हमारे लिए सहूलत का आसान रहेगा। उसके लिए हम लोग एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से। अच्छा, मकान टूट जाएगा, बच्चों को कितना दिक्कत होगी पढ़ाई? बहुत पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होगा, और छोटे छोटे बच्चे, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए कि ये चीज़ में हम लोग के लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था करके दे दे सरकार। मैं नूर भाई शेख, इंसाफ गुजरात अग्रणी। नूर साहब, यहाँ पर जो डेमोलेशन हो रहा है उसको कैसे आप देखते हैं, और जो लोगों की मांग है वो जायज़ है कहीं ना कहीं, तो आप इसको लेकर कैसे लड़ाई है आने वाले दिनों में? मेरा एक इतनी सी बात कहनी है कि सरखेज की प्रजा, सरखेज, जुआपुरा, विजलपुर, तमाम प्रजा इतना बेहतरीन डेमोलेशन के अंदर दाखला और नमूना बेनमून कामगिरी की है, किसी पुलिस के बगैर, किसी घर्षण के बगैर, स्वेच्छा से, जितनी आसानी से हमने जो दाखला बिठाया है और जो डेमोलेशन अपने हाथों से स्वेच्छा से किया है। सारे गुजरात में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों के ऊपर विकास के नाम से कुछ लोग विनाश कर रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं, हमने सहयोग हमेशा दिया है, फ़िलहाल हम हर तरह से 24 घंटे इसमें सारे दिनों से हम लगे हुए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि नियम के मुताबिक जिस तरह से सारे गुजरात में कटिंग वालों को, डेमोलिशन वालों को लॉलीपॉप दिए गए, मेहरबानी करके सरखेज, जुआपुरा वालों को कोई लॉलीपॉप ना दिए जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो वाजबी सही तरीके से धंधे करने वाले लोग हैं, बरसों से ईमानदारी से धंधा करते हैं, कोई तरह का कोई यहाँ न्यूसेंस नहीं होता, और 99.9% लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये हमने तय करके बताया है, साबित करके बताया है। इतना बड़ा ब्रिज बनने वाला है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो अपना रोजी रोटी बरसों चला रहे हैं, अगर हो सके तो अच्छे व्यापारियों को वो ब्रिज के नीचे ही थोड़ी उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी जाए, और नियम के मुताबिक जो मकान वगैरह देना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते। जो कानून के मुताबिक जो उनका हक बनता है वो समय से उनको दिया जाए। वो अपने हाथों से राजी खुशी से ये डिमोलिशन करने को, तोड़ देने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? रमज़ान का महीना लगने वाला है,
इबादत का महीना लगने वाला है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए, उनको मकान दिए जाएँ और कम से कम दुकान वालों को भी व्याजबी तरीके आश्वासन दिया जाए कि भाई ब्रिज के नीचे भी अगर जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ व्यापारियों को भी हम सेट करने की कोशिश करेंगे। हम उनके लिए भी लागणी रखते हैं। हाल तेમને મકાનોની સામે કોઈ સહાયતા પણ આપી નથી, તો એને લઈને આજે ઇન્સાફ ગ્રુપ દ્વારા એક મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે અને ઇન્સાફ ગ્રુપ દ્વારા હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવીને અને તેમને મકાન આપે, એએમસી દ્વારા અને સરકાર મકાન આપે તેનું હાઈકોર્ટ દ્વારા આયોજન પણ કરવામાં આવશે અને અહીંયા જેટલા લોકોના મકાન તૂટ્યા છે તેવા લોકોને પણ સાથે રાખી અને તેમની માંગણીઓ સ્વીકારશે નહીં ત્યાં સુધી આ લોકો આવી રીતના વિરોધ પણ કરતા રહેશે અને આયોજન પણ કરતા રહેશે। કેમેરામેન ઇલિયાસ ગાંચી સાથે ન્યૂઝ ફોર ગુજરાત, શરીફ ગાંચી, અમદાવાદ।